भगवान कृष्ण ने महाभारत काल में ही कलयुग का विस्तार पूर्वक वर्णन कर दिया था। कलयुग में लोग कैसे होंगे, जीवन कैसे व्यतीत होगा, लोगों का एक दूसरे के प्रति व्यवहार कैसा होगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है धार्मिक कथा कहानियाँ में। महाभारत के समय की बात है। पांचों पांडव ने भगवान श्री कृष्ण से कलयुग के बारे में चर्चा की और कलयुग के बारे में विस्तार से पूछा और जानने की इच्छा जाहिर की कि कलयुग में मनुष्य कैसा होगा, उसके व्यवहार कैसे होंगे और उसे मोक्ष कैसे प्राप्त होगा। इन्हीं प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम पांचों भाई वन में जाओ और जो कुछ भी दिखे वह आकर मुझे बताओ, मैं तुम्हें उसका प्रभाव बताऊंगा। पांचों भाई वन में गए। पांचों भाइयों ने अपने देखे गए दृश्यों की चर्चा की और शाम को श्री कृष्ण को अपने अनुभव सुनाए। सबसे पहले युधिष्ठिर ने कहा कि मैंने तो पहली बार 2 सूंड वाला हाथी देखा, यह मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। तब श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, कलयुग में ऐसे लोगों का राज होगा जो दोनों ओर से शोषण करेंगे, बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ, मन में कुछ और कर्म में कुछ, ऐसे ही लोगों का राज होगा। युधिष्ठिर के बाद अर्जुन ने कहा कि मैंने जो देखा वो इससे भी ज़्यादा आश्चर्यजनक था। मैंने देखा कि पंछी के पंखों पर वेदों की ऋचाएं लिखी हुई हैं और वह पंछी मुर्दों का मांस खा रहा है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, इसी प्रकार कलयुग में ऐसे लोग रहेंगे जो बड़े ज्ञानी और ध्यानी कहलाएंगे। वे ज्ञान की चर्चा तो करेंगे लेकिन उनके आचरण राक्षसी होंगे। बड़े पंडित और विद्वान कहलाएंगे किंतु वे यही देखते रहेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और हमारे नाम से संपत्ति कर जाए। हे अर्जुन, संस्था के व्यक्ति विचारेंगे कि कौन सा मनुष्य मरे और संस्था हमारे नाम से हो जाए। हर जाति धर्म के प्रमुख पद पर बैठकर विचार करेंगे कि कब किसका श्राद्ध हो, कौन कब किस पद से हटे और हम उस पर चढ़ें। चाहे कितने भी बड़े लोग हों किंतु उनकी दृष्टि धन और पद के ऊपर ही रहेगी। ऐसे लोगों की बहुतायत होगी, कोई बिरला ही संत पुरुष होगा। अर्जुन के सवाल के जवाब के बाद भीम ने अपना अनुभव सुनाया। भीम ने कहा कि मैंने देखा कि गाय अपने बछड़े को इतना चाटती है कि बछड़ा लहूलुहान हो जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग का मनुष्य शिशुपाल हो जाएगा। कलयुग में बालिकों के लिए ममता के कारण इतना करेंगे कि उन्हें अपने विकास का अवसर ही नहीं मिलेगा। मोह माया में ही घर पर बर्बाद हो जाएगा। किसी का बेटा घर छोड़कर साधु बनेगा तो हजारों व्यक्ति दर्शन करेंगे, किंतु यदि अपना बेटा साधु बनेगा तो रोकेंगे कि मेरे बेटे का क्या होगा। इतनी सारी ममता होगी कि उसे मोह माया और परिवार में ही बांध कर रखेंगे और उसका जीवन वहीं खत्म हो जाएगा। अंत में बेचारा अनाथ होकर मर जाएगा। वास्तव में लड़के तुम्हारे नहीं हैं, वे तो बहुओं की अमानत है। लड़कियां जमाई की अमानत है और तुम्हारा यह शरीर मृत्यु की अमानत है। तुम्हारी आत्मा परमात्मा की अमानत है। तुम अपने शाश्वत संबंधों को जान लो बस। भीम के बाद सहदेव ने पूछा, हे श्री कृष्ण, मैंने जो देखा उसका क्या मतलब है। मैंने यह देखा कि 6 से 7 कुएं हैं और आसपास के कुओं में पानी है, किंतु बीच का कुआं खाली है। बीच का कुआं गहरा है फिर भी पानी नहीं है, जबकि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, कलयुग में धनवान लोग लड़के लड़कियों के विवाह में, मकान के उत्सव में, छोटे बड़े उत्सव में तो लाखों रुपए खर्च कर देंगे, परंतु पड़ोस में यदि कोई भूखा प्यासा होगा तो यह नहीं देखेंगे कि उसका पेट भरा है या नहीं। उनका अपना ही सगा भूख से मर जाएगा और वे देखते रहेंगे। दूसरी ओर मौज मदिरा मांस भक्षण सुंदरता और व्यसन में पैसा उड़ा देंगे, किंतु किसी के 2 आंसू पोंछने में उनकी रुचि न होगी। कहने का तात्पर्य यह है कि कलयुग में अन्न के भंडार तो होंगे लेकिन लोग भूख से मरेंगे। सामने महलों और बंगलों में ऐसो आराम चल रहे होंगे लेकिन पास ही झोपड़ी में आदमी भूख से मर जाएंगे। एक ही जगह पर असमानता अपने चरम पर होगी। सहदेव के बाद नकुल ने श्री कृष्ण को बताया कि मैंने भी एक आश्चर्य देखा। वह यह है कि एक बड़ी सी चट्टान पहाड़ से लुढ़की। वृक्षों के तने और चट्टान उसे रोक ना पाए, किंतु एक छोटे से पौधे से टकराते ही वह चट्टान रुक गई। तब श्री कृष्ण ने कहा, कलयुग में मानव का मन नीचे गिरेगा, उसका जीवन पतित होगा। यह पतित जीवन धन की शिलाओं से नहीं रुकेगा, न ही सत्ता के वृक्ष से रुकेगा, किंतु हरि नाम के एक छोटे से पौधे से, हरि कीर्तन के एक छोटे से पौधे से मनुष्य जीवन का पतन होना रुक जाएगा। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।